हमको तो हर समाज का सम्मान चाहिए, हमको तो हर समाज का सम्मान चाहिए, अम्बेडकर सा ए खुदा विद्वान चाहिए। खंदनीय गवैया रहा भैया, केहू न केहू तनी मनी बार आपने बुजुर्ग कहा तो बुजुर्ग कहिए भी मत। अभी तक तो कोई जवान की जवानी हमने देखा, तमाम लोग हैं, लेकिन नंदलाल रवि को लोग शिरोमण कहते हैं। कहीं व्यथा है कि इसको बुजुर्ग भी चाहता है, जवान भी चाहता है। प्रमुखी का चुनाव रहा है, समाजवादी पार्टी से टिकट हमको मिला, हम चुनाव लड़े, भाजपा का शासन है। बड़े भाई परशुराम यादव हैं, ओम प्रकाश जी हैं, विजय लाल जी हैं, और उन्होंने एक बात भी कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो बिरहा हमारे लिए सर्वोपरि है, संगीत हमारे लिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोल ऑफ हिंदी। आप जानते हैं कि गाजीपुर जिला वीरों की धरती है। वीरों की धरती नहीं है, ये कलाकारों और गायकों की भी धरती है। और इसी धरती पर हमारे साथ एक बिरहा सम्राट कहेंगे इनको, और ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप वीडियो में देखेंगे तो जान ही जाएंगे कि कौन है ये। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नंदलाल रवि, तो इसी नाम से हम प्रसिद्धि पाए हैं, लोग जानते हैं इसी नाम से, इसलिए नंदलाल रवि कहते हैं। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई गायकी की आपकी? शुरुआत तो हम अपने शिक्षा पीरियड में ही किया। जब हम पढ़ रहे थे तो शुरुआत तो प्राइमरी पाठशाला से हुई, लेकिन जूनियर में ज़्यादा सहयोग मिला। अपने ही गुरु बने वासुदेव शास्त्री, शुरुआत वहीं से हुई। इसके बाद दूसर के गुरु मिले केशव कवि, और आगे ख्याति जो मिली है वहाँ से मिली। केशव के मर जाने के बाद रामनिवास यादव हैं, राजू राहगीर हैं, मुसाफिर यादव हैं, तमाम लोग हैं, मौके मौके पर हमारी मदद किया करते हैं बिरहा गीत से, और हम समाज में गाते हैं। तो कोई बैकग्राउंड पहले से था आपके परिवार में? कोई और भी गायक था? ये पूरा हमार खंदनीय गवैया रहा भैया, केहू न केहू तनी मनी गावत रहा है। हाँ, कहीं चाचा गावत रहे, कहीं बड़ भाई जो है चचेरे गा रहे थे, और इसी तरह से जो है हाँ कुछ न कुछ लोग गा रहे थे, और हमारे यहाँ से थोड़ा सा इसकी प्रगति आगे हो गई। हम ये जो बहुत नाम है, जैसे आपका भी नाम है एक, वैसे बहुत लोगों का भी नाम होगा जिसके साथ आप प्रोग्राम किए थे। देखिए, कोई बाकी नहीं है, जो फील्ड में चल रहा है, अच्छा खराब सारे लोग मिलते हैं, सारे लोगों से गाया जाता है। वैसे बुजुर्गों में भी बुल्लू उस्ताद मिले हैं, उनसे भी गाए हैं, हीरा उस्ताद मिले हैं, उनसे भी गाए हैं, तमाम लोग मिले हैं। और आज के पीरियड में जो चल रहा है, बड़े भाई परशुराम यादव हैं, ओम प्रकाश जी हैं, विजय लाल जी हैं, और मंगल कवि हैं, तमाम कलाकार, दुर्जन यादव हैं, बड़े भाई विश्वनाथ जी हैं, दीपक सिंह जी हैं, ये तमाम कलाकार, कोई कलाकार बाकी नहीं है। और अपने पीरियड में हर लोग, आज नए कलाकार जो मिल रहे हैं उनसे भी प्रोग्राम चल रहा है। हम किसी से परहेज नहीं करते हैं, सब लोगों से गाते हैं, जिनसे प्रोग्राम आ जाता है, छोटा हो बड़ा हो, हम कलाकार को कलाकार की दृष्टि से देखते हैं और गाते हैं। अच्छा, कल और आज में कितना फर्क है गायकी में? फर्क, पहले आप लोग गाते थे और अब का जमाना जो एकदम बदल गया है। अच्छा जमाना है, पहले से प्रगति है, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले से बहुत प्रगति है। बिरहा गीत संगीत जो है बढ़ती जा रही है। कहीं कम हो गया, जैसे नए जनरेशन के लोग एक बिरहा नहीं सुनते? अरे भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नए जनरेशन के लोग अगर चाहते नहीं तो हम लोग रोज प्रोग्राम गा रहे हैं, बिल्कुल चाहते हैं और गवाते हैं, सम्मान देते हैं। कैसे कहेंगे कि नए जनरेशन के लोग बिरहा नहीं चाहते? नहीं, अभी जो नए नए कलाकार आ गए, भोजपुरी गाना आ गया सब, और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो ये जो अश्लीलता गाने वाले वो अपना समझें, और बिरहा की प्रगति हम लोग आज से नहीं गा रहे हैं। हम 78 से हाई स्कूल पास करके फील्ड में घूम के गा रहे हैं, और तब से
प्रगति पर हैं, तो अश्लीलता गाने वाले वो अपना समझें, गाएंगे समाज उनको चाहेगी नहीं चाहेगी, हम अच्छा काम करेंगे तो हमको समाज चाहेगी, और चाहती नहीं तो फिर हम आज गाते नहीं हैं। असर नहीं पड़ा कोई भी, कोई मतलब वो कोई भी गाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई- बिरहा एक अलग चीज है। बिरहा एक ऐसी व्यथा है कि इसको बुजुर्ग भी चाहता है, जवान भी चाहता है, माँ बहनें बच्चे भी चाहते हैं, हर एक लोग सम्मान देते हैं। हाँ एकदम अगर वीर रस का बिरहा गा दिया जाए तो एकदम जोश पैदा हो जाता है लोग। जी जी, तो होता है ना, समय बताता है। वीर रस का अंदाज और होता है, करुण रस का अंदाज और होता है, वात्सल्य रस का अंदाज और होता है, हास रस कुछ और ढंग से लोग लेते हैं, वो तो चाहने वालों के ऊपर होता है। बिरहा आप गा रहे हैं तो उसमें जो जान मतलब बहुत ज़्यादा आपको लगाना पड़ता है। बिल्कुल लगाएंगे, नहीं तो फिर हम गाएंगे कैसे और लोग सुनेंगे कैसे, हमको चाहेंगे कैसे। जान लगा के गाते हैं, मेहनत से गाते हैं, हाँ, आइडिया कारीगरी से गाते हैं, गाएंगे नहीं तो फिर हमको लोग चाहेंगे कैसे। तो सर एक छोटा सा हम चाहेंगे कि एक जो है कि आप ऐसे ही बिना साज ओज के एक थोड़ा सा सुनाएंगे। अरे ऐसे क्या सुनावें हम भैया, सब लोग जानते हैं नंदलाल रवि को, हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पर हम गाएंगे तभी लोग जानेंगे। थोड़ा सा छोटा सा जैसे आप एक लाइन का बस। हमको तो हर समाज का सम्मान चाहिए, हमको तो हर समाज का सम्मान चाहिए, अंबेडकर सा ऐ खुदा विद्वान चाहिए। हम इस विचार के हैं, हर समाज का सम्मान करते हैं और हर समाज से सम्मान पाते हैं। और अंबेडकर जैसा विचार चाहिए। हाँ, अंबेडकर जैसा विचार चाहिए जिसको आज जन जन में हर लोग अपना रहे हैं। पहले लोग बहुत इधर उधर करते थे, लेकिन किसी की सच्चाई, किसी की विद्वता छिपती नहीं है। अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके व्यक्तित्व पर चल करके, जिनके रास्ते पर चल करके लोग आज अंबेडकर बनना चाहते हैं। अंबेडकर न होते तो शायद आज हम लोग गायक भी नहीं होते, और की तो बातें छोड़ दीजिए। ये बात है, उन्होंने पढ़ाई के लिए जैसे शिक्षा के लिए पूरा परिवार त्याग दिया। परिवार त्याग दिया, लालच नहीं किया, समाज के लिए जीवन भर संघर्ष करते हुए समाज को एक नई रास्ता दे करके, देश को संविधान दे करके, देश को आज़ादी दे करके, सब कुछ निछावर करते हुए यहाँ से वो विदाई लिए। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल। शिक्षा नहीं होती तो नंदलाल क्या गायक होता? नंदलाल को लोग सम्राट ही नहीं बल्कि शिरोमणि कहते हैं। बिरहा समाज में सम्राट तो तमाम लोग हैं, लेकिन नंदलाल रवि को लोग शिरोमणि कहते हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा का प्रभाव है, गायकी का प्रभाव है, अंदाज का प्रभाव है, उस मसीहा के आशीर्वाद का प्रभाव है। बिरहा एक जो हमारा पूर्वांचल का और जो उत्तर प्रदेश का एक संस्कृति सभ्यता है। जी जी भैया, बिल्कुल। और देख रहे हैं आप कि हर लोग जो आप कहें अश्लीलता के ऊपर तो चलते हैं, कुछ समय के बाद में फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन बिरहा हम लोग जब पैदा हुए, होश संभाले, तब से देख रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। अब आगे भविष्य में अभी कितना दिन चलेंगे, इसके बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि बिरहा कभी लुप्त होने वाली चीज़ नहीं है और लुप्त होना भी नहीं चाहिए, और हम जैसे लोग, जैसे युवा पीढ़ी को लुप्त होने देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारे जो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की यही सभ्यता और संस्कृति है। बिरहा लोकगीत गायकी जो लोकगीत है वो इसको सुनना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीख मिलती है और लोग सुनते हैं। देखिए हम लोग रोज गा रहे हैं, लोग सुनते नहीं तो फिर गाते कैसे, गवाते नहीं तो फिर हम गाते कैसे। एक सीख तो मिलती है ये सब जो। बिल्कुल बिल्कुल, इस बिरहा में कव्वाली है, गजल है, ठुमरी है, भोजपुरी है, छपरहिया है, पूर्वी है, दादरा है, झूमर है, तमाम चीज़ें इसमें, गज़ल है, तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। कोई गीत गाता है तो एक स्वर में गाता है, बिरहा को कई स्वरों में गाया जाता है, हैं? छपरहिया आ जाएगी तो छपरहिया के भाव में गाएंगे, पूर्वी आएगी तो पूर्वी के भाव में गाएंगे, गज़ल कव्वाली आएगी तो उसके भाव में गाएंगे। इसलिए बिरहा को लोग
हर तरह से चाहते हैं। कव्वाली सुनने वाला भी पसंद करता है, गज़ल सुनने वाला भी पसंद करता है, बिरहा को हर तरह से लोग पसंद करते हैं। मिट्टी की खुशबू कहते हैं कि बिरहा में। जी भैया जी, इसीलिए तो कहा जाता है पारंपरिक गीत है, माताएं बहनें की गीत है, और इसी गीत को कहते हैं कि मिट्टी की खुशबू है, अपने माटी की धरोहर है। ये कभी पुरान नहीं हुई। हम लोग जब से गा रहे हैं उससे पहले से देख रहे हैं, लेकिन ये कभी पुरान नहीं हुई। अच्छा, कलाकार अभी नए नए जो कलाकार आपसे कोई सीखने के लिए आते हैं? बहुत लोग आते हैं, अब उसकी इच्छा है, क्या सीखता है, क्या पाता है। जो आता है उसका हम सम्मान करते हैं, कॉपी किताब दे देते हैं, बता देते हैं। जो हमारे लायक होता है उसको हम समझाते हैं, हाँ, और बताते हैं कि सही रास्ते पर चलो, और जो है जितना भी अच्छाई हो अपनाओ, समाज तुमको अपनाएगी। अगर आप गायकी क्षेत्र में हैं तो एक बार इनसे ज़रूर मिलना चाहिए और समझना चाहिए क्या है गीत, और इनसे सीखना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक समझिए कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अश्लीलता गा कर आगे बढ़ जाएंगे, वो कुछ दिन का है, चंद पल का है वो सुख। चंद पलों में आज गाए और कल खत्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सच्चाई सच्चाई है। और कई बार आपने बुजुर्ग कहा, तो बुजुर्ग कहिए भी मत। अभी तक तो कोई जवान की जवानी हमने देखा ही नहीं कि हम लोगों को थोड़ा सा नम कर दे। वैसे तो प्रोग्राम है, कहीं कोई अच्छा गा देता है, कहीं कोई जो है उससे भी अच्छा गा देता है, लेकिन अभी हम लोग अपने आप को जवान समझते हैं और जवानी की रौब में गाते हैं। अभी भी अगर किसी के साथ प्रोग्राम हो जाए तो अच्छों का पसीना छुड़ा सकते हैं, इतना दम रखते हैं आज भी अपने गायकी के अंदर। और आप जानते हैं कि बिरहा गायकी में कितना जोर लगता है, और वो जोर और जोश आज भी मौजूद है और ऐसे ही मौजूद रहेगा। हम चाहते हैं कि आज भी रहे और हमेशा रहे ऐसे ही, ताकि जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इनसे सीखे और इनका जो इनको अपना आइडियल समझे, तब जाके हमारा बिरहा जगत और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है जो गायकी क्षेत्र में जो जाना चाहता है वो प्रगति होगी। और सर ये बताइए कि अब तो गायकी की बात हो गई, राजनीति क्षेत्र में भी आप आए हैं। देखिए, बिरहा हमारे लिए सर्वोपरि है, संगीत हमारे लिए सर्वोपरि है। संगीत, बिरहा, गीत के माध्यम से हम राजनीति पाए, हम राजनीति से बिरहा नहीं पाए। तो इसमें भी हम सफल हैं। 2 बार हम जिला पंचायत रहे, हम भी एक बार रहे हैं, हमारी श्रीमती जी भी एक बार रही हैं। और इतना ही नहीं, श्रीमती जी 56 मेंबरों में गवर्नर बॉडी की मेंबर चुनी गई निर्विरोध। इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो मैं उसको समझता हूं कि बिरहा के माध्यम से ही सम्मान मिला। नहीं तो हर लोगों को लड़ाया जाता है, चुनाव होता है, और उनको जो है निर्विरोध, हमारे श्रीमती जी को, इंद्रवासी जी को निर्विरोध चुना गया। और इसके बाद फिर हम दोनों पति पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में। अभी कुछ समय पहले जो प्रमुखी का चुनाव रहा है, समाजवादी पार्टी से टिकट हमको मिला, हम चुनाव लड़े। भाजपा का शासन है, हर तरह से वो तो समझ ही गए, मजबूत है, और चुनाव में हार गया। लेकिन मैं हारा नहीं हूं, समाज की नजर में मैं जीता हूं। आज की राजनीति में जो आज का परिवेश है, मैं हारा नहीं हूं, और आज फिर राजनीति में आगे भी कदम है। अब देखिए हम कहां तक पहुंचते हैं। चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, क्योंकि हौसले से ही सब कुछ है। और गर्व भी ऐसे लोगों से मिलकर महसूस होता है कि हमारा जो इनसे मिलना हुआ, और ऐसे लोग जो संस्कृति और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाते, जो बिरहा गायकी है, इन लोगों को आगे लेके जाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और कई ऐसे गायक हैं ये लोग जो बिरहा को लेके इतना आगे तक आए हैं, और आगे भी लोग आते हैं इनसे सीखने के लिए। अच्छा, अभी तो जब लॉकडाउन जैसी स्थिति आई थी उसमें तो बड़ा दिक्कत हुआ होगा। जैसे आपसे तो छोटे कलाकार भी बहुत कलाकार संपर्क में होंगे। बहुत लोग संपर्क में हैं, और दिक्कत में जब सारे लोग थे तो हम भी थे।
जैसे लोग चले हम भी चले। अब शुरू हो गया प्रोग्राम। हाँ हाँ, प्रोग्राम शुरू हो गया। उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं गाते थे। जो लोग हिम्मत हौसला बनाते थे वो गवाते थे, जो लोग हिम्मत हौसला नहीं बनाते थे वो नहीं गवा पाते थे। स्टूडियो में भी तो आपका बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग होती है, तमाम जगह गाते हैं। पहले से टी सीरीज रहे हैं, कुड़ाल रहा है और नीलम रहा है, आर सीरीज रहा है, तमाम कंपनियां, रामा कैसेट कंपनी रही है। अब तो हर जगह स्टूडियो खोल करके लोग गवा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, पैसा ले करके अब कलाकारों से एक बिजनेस बना लिए हैं। हम लोग गाते थे, समाज के लिए गाते थे, तो कंपनी हम लोगों को सम्मानजनक जो है उसका बेनिफिट देती थी, कदर करती थी, खुद बुलाती थी। यहाँ तो आप यहाँ से दिल्ली के लिए लोग बुलाते थे और वहाँ हम लोग जाकर के स्टूडियो में गाते थे। और आप तो जो है हर गांव में स्टूडियो खोल करके कलाकार खुद जा रहे हैं, अपना गहना गिट्ठो बेच करके अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो कितना बढ़िया गायक होंगे नहीं होंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन बहुत नुकसान कर रहे हैं। नहीं, नुकसान की कई लोग हमसे मिले भी, बड़ा शोषण होता है। जो छोटे कलाकार हैं उनसे पैसा लेते हैं और ढंग का वो गा भी नहीं पाते हैं और दुनिया भर का पैसा बर्बाद। उनका नुकसान हो रहा है और नुकसान के साथ साथ नहीं चाहिए। अब तो हम कहना भी नहीं चाहते हैं कि कहीं न कहीं शिकायत के पात्र बनते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं। और मंच, जो एक मंच होता है, अगर आपके अंदर वो प्रतिभा है तो उसको आना ही है ऊपर। बिल्कुल, आप किसी के पास क्यों जाएगा, आपके पास लोग आएंगे अगर आपके पास प्रतिभा है। हम तो मंच पर भी गाते हैं तो लोग आ जाते हैं चैनल वाले, हमने कहा रिकॉर्ड कर लो भैया, कोई दिक्कत कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तुमसे भी नहीं चाहते हैं कि नहीं कुछ हमको दे करके रिकॉर्ड करो, कर लो, जितना कमाना चाहे कमा लो, अब उसमें आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन वो करके कुछ मतलब नहीं है जब तक आप अपने से कुछ मेहनत नहीं करेंगे। वो अपना समझें, हम अपना समझते हैं। मंच पर हमारा जो काम होता है हम गाते हैं, वो बनाते हैं, कितना बढ़िया बनाएंगे, कितना बेचेंगे वो जाने। हमको जो परोसना है हम परोस देते हैं, अब आगे वो जाने। अब आखिरी में बस यही कहेंगे कि आप जो नए कलाकार हैं उनके लिए क्या कहेंगे दोस्तों? अच्छी बात है, मेहनत करेंगे, त्याग करेंगे। हम लोग त्याग तपस्या किए हैं, मेहनत किए हैं। जितने उच्च कोट के कलाकार आप पाएंगे कहीं न कहीं उनकी लगन रही है, त्याग किए हैं, मेहनत किए हैं, समाज के साथ लगे हैं, बिरहा संगीत में लगे हैं, तब आज वो पॉपुलर हैं और हर मंच पर हर क्षेत्र में उनको लोग जानते हैं। वैसे ये भी मेहनत करेंगे, इनको भी लोग जानेंगे, अपनी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन अगर मेहनत करेंगे तो आपकी भी मेहनत रंग लाएगी। और ऐसे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।